वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको फाई की वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एंड वन डायमेंशन। इसमें बहुत चीज़ आज हमें सीखने को मिलने वाली हैं। वन डायमेंशन जो कोलिजन होती है वो कौन सी होती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो होती है वो कौन सी होती है। इसको दोबारा हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने टाइप्स ऑफ कोलिजन में हमने किया था कि एक हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होती है, एक हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन होती है। बहरहाल आज फिर उनको एक छोटा सा टच देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन एंड वन डायमेंशन की जो बेसिक डिराइवेशन है वो आज हम करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में तकरीबन इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आपको दिया होता है कि हमारे लिए पूरी इनकी वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन जो इनकी वेलोसिटीज़ होती है वो डिराइव करके दे दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आज आपको बहुत ही ज़्यादा आपको कंसेप्ट मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो हमने हमारी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी, ऐसी कोलिजन जिसमें हमारे पास मोमेंटम को तो हमने ऑलरेडी कंजर्व रखा हुआ था। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि तो बॉडी आ रही है, वो जिस मोमेंटम के साथ आ रही है टकराने के बाद भी क्या करेगी, उसी मोमेंटम के साथ वापस जाएगी। लेकिन अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो वो जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रही थी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी सॉरी यहाँ पे की है, टकराने के बाद यानी कोलिजन करने के बाद जब वापस जाएंगी तो वो भी मेरे पास क्या होंगी, सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस जाएंगी। इस तरह की कोलिजन को मैं क्या नाम देता हूँ, इस तरह की कोलिजन को मैं इलास्टिक कोलिजन का नाम देता हूँ। अब जब वर्ड परफेक्ट लग गया तो यानी कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, इसकी काइनेटिक एनर्जी में 0.1 का चेंज भी नहीं आने वाला। अगर वो 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ बॉडीज़ आ रही है, टकराने के बाद किसके साथ जाएगी, अपने 10 जूल के साथ वापस जाएगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हमारे डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी डेली लाइफ में देखें तो एक फ्रिक्शन जो होती है हमारे पास एनर्जी में लॉस लेकर आती है। एक कोलिजन से एक साउंड निकलती है, वहाँ से जो हमारे पास टकराने के बाद कुछ हीट के फॉर्म में हमारे पास जो हमारे पास होती है एनर्जी वेस्ट होती है। तो हमारी डेली लाइफ में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक कहते हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमारे पास कोलिजन होती है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ हद तक अप्रोक्सीमेटली इलास्टिक है, तो उसको हमने क्या कर लिया, इलास्टिक कंसिडर कर लिया। तो आज ऐसे ही हम एक डिराइवेशन करने वाले हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अच्छा, वन डायमेंशन का मैंने नहीं बताया। अब वन डायमेंशन क्या चीज़ है? वन डायमेंशन मोशन कहते हैं ना कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास 2 बॉल्स हैं, वो ऐसे आ रही हैं, आने के बाद क्या करती हैं, इस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, और ये इस लाइन में आ रही थी, तो कोलाइड करने के बाद इसी लाइन के ऊपर वो वापस जाएं, ये अपने डायरेक्शन में, ये अपने डायरेक्शन में। तो इस तरह की कोलिजन को मैं क्या कहूँगा, कोलिजन इन वन डायमेंशन का नाम दूंगा स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई है। कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक का भी पता चल गया और कोलिजन इन वन डायमेंशन का भी पता चल गया। ठीक है, अब वो अलग बात है कि बॉल्स अगर साइड से टकराएंगी, अगर लेट्स सपोज इधर से टकराएंगी तो एक बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो एक 2 डायमेंशन तक बात चली जाएगी। सेम इज़ द केस 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन। हमारा वहाँ के साथ काम नहीं है, 5 6 7 जहाँ तक भी चलती जाए, बहरहाल इतनी जाती नहीं है, 3 डायमेंशन तक हमारे पास होती है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक भी बात जाती है उसके साथ हमारा काम नहीं है। हमारा काम आज का सिर्फ किसके साथ है, सिर्फ 1 डायमेंशन के साथ है। तो हम आज सिर्फ 1 डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। आते हैं स्टूडेंट्स अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो बातें मैंने कही हैं वो सारी अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि सारी जो है, यहाँ मैंने खुद से कुछ भी नहीं कहा, सारी बातें यहाँ भी लिखी हुई थी। द इलास्टिक कोलिजन इन विच द 2 ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग द सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कॉल्ड कोलिजन इन वन डायमेंशन। मैंने अभी ये बात बताई, यानी कि जिस लाइन पे मेरे पास 2 बॉडीज़ आके वो कोलाइड करेंगी, उसके बाद उसी लाइन पे बॉडीज़ क्या करें, वापस जाएं, तो उसको मैं क्या कहूँ, कोलिजन इन वन डायमेंशन कहूँगा। इलास्टिक है तो फिर इलास्टिक कोलिजन का वर्ड मैं साथ में ऐड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर जाते हैं। द इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन इज दैट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इन ऑल केसेस। मोमेंटम को तो हमने कंजर्व ही रखा है। बात किस चीज़ की है, काइनेटिक एनर्जी की है, बट द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन। ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने प्रीवियस जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा टच दिया हुआ है। उन्होंने कहा जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द 2 टाइप्स, यानी कि वो उसकी बात कर रहे हैं कि इलास्टिक और इनइलास्टिक की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि उनमें हमारे पास जो डिस्टिंक्शन है ना, वो किस चीज़ की है, वो मोमेंटम तो हमारे पास कंजर्व है। दोनों केसेस में 2 बॉडीज़ आ रही हैं, टकराने के बाद वापस जाएंगी, तो सेम अपने मोमेंटम के साथ जाएंगी, उसको तो हमने कंजर्व रखा हुआ है। बात किस चीज़ में है, बात हमारी काइनेटिक एनर्जी में है। काइनेटिक एनर्जी वो सिर्फ कंजर्व है किस चीज़ के अंदर, इलास्टिक कोलिजन के अंदर। और स्टूडेंट्स आई थिंक ये लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको यही बात बताई कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसको हमने कंजर्व माना हुआ है। तो मैंने ये भी कहा कि हमारी डेली लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर जाते हैं, फर्दर इसकी डेरिवेशन की तरफ भी आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात आज आप लोगों ने मेरी सुननी है और उसको आपने नोट भी करना है अपने साथ। अच्छा फर्दर जाते हैं। अच्छा when analyzing one dimensional collisions we can drop the vector notations and in positive negatives। ठीक है, हम क्या करते हैं इन सब जितने भी सिनेरियो है इसको समझने के लिए हमने क्या किया, बॉल्स ली हुई हैं। ठीक है, बॉल्स को समझेंगे क्या चीज़ है, किस तरह से कोलिजन करेंगे, हम वेलोसिटीज़ को उनकी डायरेक्शन को वेक्टर नोटेशन से शो करेंगे। ठीक है, उनके जो वेलोसिटीज़ हैं उनको उनके डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव साइन से शो करेंगे। वो किस तरह से शो करेंगे वो मैं आपको जब उसको डिराइव करेंगे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से हमने उसको पॉजिटिव नेगेटिव साइन से शो किया हुआ है। अब आते हैं स्टूडेंट्स अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। मेन जो चीज़ हमने डिराइव करनी है उसकी तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स, गौर करना। कंसिडर टू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मासेस m1 m2। मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो मैंने वेलोसिटीज़ को जो डिराइव करना है, ये जो यहाँ पर जिस वेलोसिटी के साथ आ रही हैं कोलाइड करेंगी, कोलाइड करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, उसके बाद मैंने चेक करना है कि ये किस किस वेलोसिटी के साथ वापस जाएंगी। स्टूडेंट्स बात की समझ आ रही है? इस वेलोसिटी की डेरिवेशन के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए सारा सिनेरियो बनाया है। किस किस्म का सिनेरियो बनाया है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, दो बॉल्स लिए, एक का मास m1 था, दूसरे का मास m2 था। ठीक है, वेलोसिटी एक की वेलोसिटी को मैंने u1 का नाम दिया, दूसरी की वेलोसिटी को मैंने u2 का नाम दिया। लेट द टू बॉडीज कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली। ठीक है, हेड ऑन इलास्टिकली एंड आफ्टर कोलिजन्स दे मूव विद द वेलोसिटी v1 एंड v2। एक चीज़ आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान में रखनी है, बॉल्स जो पहले कोलिजन से पहले आ रही थी उसकी वेलोसिटी को मैंने u से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कोलिजन के बाद जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी उसकी वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो 1 2 है वो सिंपली मैंने उस मासेस के साथ m1 की वेलोसिटी v1 होगी, m2 की वेलोसिटी u2 होगी। यहाँ पे भी जाने के बाद m1 को मैंने v1 कहा हुआ है, m2 को मैंने v2 कहा हुआ है, वो तो फिर सिंपल चीज़ हो गई। फर्दर जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक बॉल को एक वेलोसिटी के साथ मैंने रोल किया, दूसरी बॉल को मैंने दूसरी वेलोसिटी के साथ रोल किया, इन दोनों ने आपस में कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद ये क्या, वन डायमेंशन कोलिजन है तो जिस लाइन में आ रहे थे उसी लाइन में इन्होंने क्या करना है, वापस जाना है। तो ये क्या कहे, अपने अपने वेलोसिटीज़ के साथ वापस गए। मेरा क्या काम है, यहाँ पे इन वेलोसिटीज़ को मैंने फाइंड आउट करना है कि ये किस किस वेलोसिटी के साथ यहाँ से वापस गए। स्टूडेंट्स यहाँ तक किस सिनेरियो आपको समझ आ गया। एक स्टेप फर्दर जाते हैं फिर। ठीक है, हमें सारा प्रोसीजर का पता चल गया कि हमने क्या क्या यहाँ पे करना है या क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे गिवन है। मैं ये फिगर को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ही रखता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब थोड़ा आते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज की तरफ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हमारे पास हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को पढ़ रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जिसमें हमारे पास मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, लेकिन साथ ही साथ में मेरे पास क्या होगी, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ने भी क्या रहना है, उसने भी कंजर्व रहना है। यहाँ तक आपको पता है। फर्दर जाते हैं फिर। अच्छा, अब पहले मैं मोमेंटम की बात करता हूँ। ये बॉल जिस मोमेंटम के साथ आ रही है, ये बॉल जिस मोमेंटम के साथ आ रही है, कोलाइड हुई, वापस जाने के बाद भी आया इनका मोमेंटम सेम रहेगा कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ क्यों? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का हमें पता है कि उसको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ने क्या रहना है, उसने कंजर्व रहना है। सिंपल है। तो अगर मोमेंटम ने कंजर्व रहना है तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, मैं ये कहूँगा कि जो m1 का मोमेंटम था प्लस m2 का मोमेंटम था ये इक्वल है मोमेंटम, यानी कि बिफोर कोलिजन वो इक्वल है m1 का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्लस m2 का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि इन दोनों का मोमेंटम को मैंने सम किया, ये मेरे पास बराबर था किस चीज़ के, बिफोर कोलिजन का बराबर था आफ्टर कोलिजन के। यहाँ तक समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मैंने यही सेम चीज़ लिखी हुई है कि मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अगर नीचे में आ जाऊँ तो स्टूडेंट्स शायद मैंने यही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई मैंने वही लिखी हैं। मोमेंटम मेरे पास किसके बराबर है, सॉरी मोमेंटम P इज इक्वल टू मेरे पास mv के बराबर है। तो अगर m1 की बात करूँगा तो उसको मैं m1 का नाम दे दूँगा। अगर मैं उसकी वेलोसिटी की बात करूँगा तो उसको मैंने क्या कहा, उसको मैंने u नहीं कहा, उसको मैंने u1 का नाम दिया हुआ है। तो सिंपली क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 की बात करूँगा तो मैं सिंपली क्या कहूँगा m2 और साथ में मैंने u2 उसकी वेलोसिटी को नाम दिया हुआ है तो उसके साथ में क्या कर दूँगा u2। सेम इज द केस मैंने सारा किया हुआ है यहाँ पे
M1U1 प्लस M2U2, मैंने ये भी कहा कि वो बराबर होगा आफ्टर कोलिजन के M1V1, आफ्टर कोलिजन के वेलोसिटी को मैंने V1 का नाम दिया हुआ है, और आफ्टर कोलिजन मास 2 जो होगा उसका भी मेरे पास क्या हो जाएगा M2V2। तो मैंने सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो मैंने क्या लिखा है, मैंने सिंपली ये लिखा है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वही बात है, हम शुरू से डिफिनीशंस में परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की डिफिनीशंस में या फिर इलास्टिक कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन सब की डिफिनीशंस में यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास मोमेंटम ने क्या रहना है, उसने कंजर्व रहना है। यहाँ तक का सिनेरियो समझ आ गया। फर्दर जाते हैं फिर। सिंपल क्या है, आगे तो बच्चों वाली मैथ्स है, सबको समझ आती है। यहाँ पे अगर M1 है और यहाँ पे M1 है तो इस M1 को इस साइड पे ले आएंगे, यहाँ पे M2 है तो इस M2 को उस साइड पे ले आएंगे। सिंपली क्या कहेंगे, उसको रीअरेंजिंग कहेंगे। मैंने M1 को एक साइड पे कर लिया, M2 को दूसरे साइड पे कर लिया। हाँ, यहाँ पे आपने इस साइंस का थोड़ा ख्याल रखना है, जब ये यहाँ से उस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, वो यहाँ से इस साइड पे आएगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बाकी जो है वो सिंपल है। फिर क्या कर लेना है, यहाँ पे M1 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम M2 कॉमन ले सकते हैं। मैंने दोनों में से क्या लिए, मैंने कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या आया, मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आया। यहाँ तक हमारी बात ख़त्म नहीं हुई। यहाँ तक तो सिंपल हमने क्या कर दिया, मोमेंटम को कंजर्व कर दिया। हम इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की बात नहीं कर रहे। अगर मैं कहीं परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करता फिर तो यहाँ तक बात ख़त्म थी। मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी ने तो कंजर्व रहना ही नहीं है उसमें। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ने भी कंजर्व रहना है। थोड़ी सी फिगर आपने जहन में रखनी है। मैं बार बार ऊपर और फिर नीचे नहीं आ सकता, तो फिगर आपने जहन में रखनी है। मैंने U1 किसको नाम दिया हुआ है, मैंने V1 किसको नाम दिया हुआ है, U2 किसको नाम दिया हुआ है, V2, तो ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। मैं खैर आपको बताते भी रहूँगा साथ में। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी मेरे पास कंजर्व रहेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी उसमें कंजर्व रहेगी तो मैं सिंपली क्या कहूँगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन में। ऐसे इसको डिस्कस करूँगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के मेरे पास वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इसके बराबर है। तो सिंपली क्या करूँगा, अगर मैं M1 वाले मास की बात कर रहा हूँ तो उसको मैं M1 कहूँगा, उसके वेलोसिटी को मैंने U1 का नाम दिया हुआ है तो U1 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली आपने सारों को इस तरह से वैल्यू देनी है। क्या हो जाएगा, 1/2 M1U1² 1/2 M2U2² इज इक्वल्स टू 1/2 M1V1² प्लस 1/2 M2V2²। इस तरह हमने ऊपर मोमेंटम का लिखा था, सेम आपने क्या कर लेना है, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे लिख लेना है। अच्छा, अब फर्दर जाते हैं। फिर यहाँ पे रीअरेंजिंग होगी। M1 वाले को एक साइड पे कर लेंगे, M2 और M2 वाले को एक साइड पे कर लेंगे। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यही किया। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ M1 कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 भी साथ में कॉमन होगा क्योंकि दोनों के अंदर 1/2 है। मैंने क्या किया, 1/2 M1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी 1/2 M2 कॉमन हो सकता था, मैंने वो कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे सिर्फ मेरे पास U1 और U1² एंड V1² मेरे पास रह जाता है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 1/2 कैंसिल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं होती। फर्दर अगर 1/2 मैंने कैंसिल कर लिया तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन बनती है, उसके बाद मेरे पास ये वाली फाइनल इक्वेशन आई। इसके बाद स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पर थोड़ा सा आपने ओवर करना है। इस इक्वेशन को मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। आई होप यहाँ तक आप लोग को सब सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। फर्दर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट्स, हमने क्या किया अब तक, मैं थोड़ा सा समराइज़ करके देता हूँ। हम पढ़ रहे थे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हम पढ़ रहे थे। उसमें जब अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है तो उसमें मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, उसमें मेरे पास मोमेंटम भी कंजर्व होगा। मैंने पहले मोमेंटम को कंजर्व रख के मैंने एक इक्वेशन डिराइव की, और फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रख के मैंने उसको क्या लिखा, उससे मैंने इक्वेशन डिराइव की। कैसे डिराइव की, आप सब मेरे साथ चलते आ रहे हो, आपने सीख लिया। अच्छा, अब बात आती है डिवीजन ऑफ इक्वेशन की, ठीक है। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को आती है सिंपल, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। क्या करना है, इक्वेशन 1 को मैंने इक्वेशन 2 पर सिंपली डिवाइड कर देना है। वैल्यू सब ऊपर गिवन है, आप ऊपर एक बार फिर विजिट कर सकते हो, उससे मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर M1 ये कटते हैं, M2 ये भी कट जाते हैं, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन रह जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट सीखने का है और कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, U2² माइनस U2²। आप लोगों को पता होगा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो सिंपली ये मेरे पास दोनों A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फार्मूला शो कर रहे हैं कि नहीं, ये अपना एक फार्मूला शो कर रहा है, ये अपना एक फार्मूला शो कर रहा है। सिंपली ये मेरे पास क्या हो जाएगा, U-1 प्लस
इंटू यू प्लस वन, ये माइनस वन के साथ माइनस वन वाला कट जाएगा, यहाँ पे भी V2 माइनस U2 और V2 प्लस V2 माइनस 2 के वाले के साथ ये भी कट जाएगा। मैं इस स्टेप को दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, एक स्टेप में नीचे ले आता हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पे आपने भी फोकस करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया और उसके ऊपर वाली फार्मूला खोला। फार्मूला खोलने के बाद मेरे पास कटिंग हुई। कटिंग होने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास आया, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू U2 प्लस V2। मैंने रीअरेंजिंग की, जो बिफोर कोलिजन वाले थे उसको मैंने U का नाम दिया था, आफ्टर कोलिजन वाले को मैंने V का नाम दिया था। मैंने यहाँ पे जब मैंने रीअरेंजिंग की तो मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला। वो रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं देखूँ तो पहले अगर इस रिज़ल्ट को मैं नोट करूँ तो मेरे पास क्या है, U1 V1, ये मेरे पास अगर मैं आपको बताऊँ तो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है कि नहीं है मेरे पास। वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स बिफोर कोलिजन को मैंने U1 और U2 का नाम दिया था। मास M1 वाले को U1, मास M2 वाले को U2, और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वाले को मैंने V का नाम दिया था। दरमियान में क्या इक्वल साइन है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। मैं यहाँ पे एक और साइन ऐड कर देता हूँ, नेगेटिव साइन। मुझे पता है कि जो बॉल्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आती हैं, कोलाइड करती हैं, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, और वेक्टर नोटेशन में अपोजिट डायरेक्शन को हम किससे शो करते हैं, नेगेटिव शो करते हैं। मुझे पता है बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी थी, आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी जो होती है वो उसके अपोजिट होती है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, नेगेटिव साइन से उसको शो करता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ तो मेरे पास प्रूव हो गई कि अगर मेरे पास अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे पास क्या होगी, वेलोसिटी ने भी क्या रहना है, उसने भी कंजर्व रहना है। यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ बॉल आ रही थी उसी वेलोसिटी के साथ वो क्या करेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में वो अपोजिट मोशन करेंगी। वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपकी कोलिजन कौन सी हो, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो। फर्दर जाते हैं स्टूडेंट्स, ये तो मैंने ओवरऑल बात की। ओवरऑल किस तरह से बात की, मैंने ओवरऑल की कि दो बॉल्स अगर आ रही हैं तो वो जिस वेलोसिटी के साथ आएंगी, कोलाइड करेंगी, उसी वेलोसिटी के साथ वापस जाएंगी। अब ये अगर आपको मैं बताऊं कि नहीं, मुझे बताओ कि लेट्स सपोज ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए हम अलग अलग से वेलोसिटीज भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ टू फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द मासेस, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मासेस और इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज अगर मैं इंडिविजुअली एक एक की वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ऊपर जो मैंने डेरिवेशन की वो क्या थी, U1 प्लस U2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अगर मैं V1 की फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं इस इक्वेशन से क्या करूँगा, इस इक्वेशन से मैं V2 की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, V2 की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। और ऊपर एक इक्वेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, V1 की वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ से मैं V2 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 माइनस V1 हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, U2 इज इक्वल टू U1 प्लस V1 माइनस U2। ये सिंपल जो आखिर में हमने एक इक्वेशन डिराइव की कि कोलिजन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, सिंपली उसी से मैंने क्या किया, मैंने उससे V2 की वैल्यू निकाली और पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 स्टूडेंट्स आप ऊपर जाके एक बार देख सकते हो। उस इक्वेशन में हमने क्या करना है, सिंपली इस V2 की वैल्यू को फाइंड करना है, सॉरी वहाँ पे पुट करना है। और वो इक्वेशन मेरे पास क्या था, M1U1 प्लस M2U2 मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेकिन यहाँ पे M1V1 प्लस M2 यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उसकी वैल्यू V2 थी। उस V2 की जगह मैंने क्या करना है, ये वाली वैल्यू सिंपली पुट कर देनी है। उसके बाद तो सिंपल क्या है मेरे पास, सिंपल डिराइवेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है जो कि आप सब जानते हो। मैं बताता हूँ फिर से क्या करना है, V2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, रीअरेंजिंग करनी है। स्टूडेंट्स इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। रीअरेंजिंग के बाद फिर वही काम करना है कि M1 वाले को एक साइड पे, सॉरी यहाँ पे फिर M1 वाले को नहीं करना, यहाँ पे अपने वेलोसिटीज़ पे फोकस करना है क्योंकि हमने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो V1 वाले को एक साइड पे कर लेना है, ठीक है, और V2 वालों को दूसरी साइड पे कर लेना है। या फिर सिंपली अगर मैं बताऊँ तो मैंने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है। V1 की हम जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम चाहते हैं कि इक्वेशन में वो उसको इक्वेशन में एक तरफ कर दें। तो मैंने सिंपली क्या कर लिया, यहाँ पे जितनी भी V1 वाली वैल्यूज़ थी उसको मैंने एक साइड पे कर लिया, वो मेरे पास ये आई हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा उसको मैंने एक साइड पे कर लिया।
एक साइड पे करने के बाद मैंने क्या किया, उसमें से V1 कॉमन ले लिया। V1 कॉमन लेने के बाद इसको मैंने ये वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर मैंने क्या कर दिया, इस साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर लेना है, M1 और M2 को सिंपली यहाँ पे क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। मैंने दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे डिवाइड कर ली, ठीक है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे इन्होंने एक और तरीके से किया हुआ है कि डिवाइडिंग M1 M2 ऑन बोथ साइड के बाद यहाँ पे कट जाएगा, वो भी कर सकते हैं। डिवाइड सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई और टू साइड पे जाके डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे M1 अकेले रह जाएगा और V1 अकेले रह जाएगा और V1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी। स्टूडेंट सिंपल मैथमेटिक्स है, आप आराम से कर सकते हो। मैं एक सेकंड तो और नीचे कर लूँ। अच्छा, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस 2M1 M1 प्लस M2। ये सारा सिंपल मैथमेटिक्स करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली जिस तरीके से मैंने V1 की वैल्यू फाइंड की, आपने क्या करना है, आपके पास जो इक्वेशन है U1 प्लस U2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यहाँ से आपने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि V2 को आपने यहाँ पे माइनस कर देना है। V1 इज इक्वल टू V1 मेरे पास हो जाएगा V1 इज इक्वल टू U1 प्लस U2 माइनस V2 हो जाएगा। इसको फिर अगेन आपने क्या कर लेना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। सिंपली जो प्रोसीजर मैंने ऊपर बताया आपने सारा उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, आपके पास V2 की वैल्यू भी आ जाएगी। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इसी ही इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड हैं। मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ। सिंपल वैल्यूज़ हैं, आप पढ़ सकते हो। इसमें जितना भी डेटा गिवन है, सारा जितना भी हमारे पास डेटा उसमें पुट होता है, सारा यहाँ पे गिवन है, वो सारा आराम से यहाँ पे देख सकते हो आप स्टूडेंट्स। एक सेकंड में थोड़ा स्लाइड डाउन कर लूँ तो मैं जस्ट आपको इक्वेशन दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखें, V1 के लिए इन्होंने सिंपली ये इक्वेशन पुट किया हुआ है। हमारे पास क्या है, उसकी V1 फाइंड हुआ है, ठीक है। ये जितना भी डेटा है सारा सिंपल से इक्वेशन, सिंपल से न्यूमेरिकल है, सारा डेटा इसमें गिवन है। सेम इज़ द केस, इन्होंने V2 भी मांगा हुआ है तो V2 के लिए भी इन्होंने मुझे सारा डेटा दिया हुआ है। मैं V1 V2 मैंने क्या करना है, इसी फार्मूले के थ्रू क्या कर सकता हूँ, V1 और V2 फाइंड कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसकी डेरिवेशन, उसकी इलास्टिक को फाइंड करना, उसकी चीज़ों को सारी चीज़ को प्रूफ करना, सब हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। आपसे हमेशा की तरीके रिक्वेस्ट होती है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।